हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में फिर से वेमिस हाउस के दिसंबर 2007 का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे ये लड़का बोलता है कि आपने क्या कहा रॉजर, फिर से कहिए जरा। तो वो रॉजर कहता है कि एल मर चुका है। तो वो लड़का कहता है क्या मर चुका है, लेकिन क्यों, बताइए मुझे, क्या कीरा ने उसे मारा? तो वो रॉजर कहता है हाँ शायद। तो वो लड़का कहता है कि लेकिन एल ने तो कहा था ना कि वो कीरा को जरूर पकड़ेगा, लेकिन फिर क्या हुआ, वो खुद ही मर गया, ऐसा कैसे हो सकता है? तो यहाँ पे एक और लड़का नीचे बैठा होता है और वो कहता है मेलो मेरी बात सुनो, अगर तुम गेम नहीं जीत सकते, अगर तुम पजल सॉल्व नहीं कर सकते तो तुम एक लूजर के सिवाय और कोई नहीं हो। तो मेलो कहता है कि बताइए मुझे रॉजर, एल ने किसको चुना, मुझे या फिर नियर को? तो रॉजर कहता है कि तुम में से किसी को नहीं चुना उसने, क्योंकि उसके पास इतना समय ही नहीं था, वो उससे पहले ही मर गया। मेलो नियर तुम दोनों साथ मिलकर क्यों नहीं काम कर लेते? तो मेलो यहाँ पे मना करता है, लेकिन नियर कहता है ठीक है मुझे चलेगा। मेलो कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता रॉजर, आपको पता ही है कि नियर और मेरी बनती ही नहीं, हम हमेशा एक दूसरे के खिलाफ खड़े रहते हैं हमेशा। इधर रॉजर कुछ नहीं कहता, तो मेलो यही कहता है कि ठीक है रॉजर, आप नियर को ही एल का सक्सेसर बना दीजिए, क्योंकि वो किसी भी केस को एक पजल की तरह सॉल्व करता है, मेरी तरह इमोशनल नहीं होता। मैं ये इंस्टीट्यूशन छोड़ के अब जा रहा हूँ और वैसे भी अब मैं बड़ा हो चुका हूँ और मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीऊंगा। इधर हमें 5 मार्च 2012 का सीन दिखाया जाता है और नियर कहता है कि जब हिगुची को अरेस्ट किया जा रहा था तब वहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर था और उसे सुना था कि अगर तुम उस नोटबुक के अंदर किसी का नाम लिखोगे तो वो बंदा मर जाएगा। तो ये आदमी यही कहता है कि अच्छा तो तुम यही मानते हो कि डेथ नोट ऐसे ही काम करती है कि नहीं? तो नियर कहता है हाँ, और इस समय जापानीज पुलिस के पास वो डेथ नोट होनी चाहिए। यहाँ पे हमें बताया जाता है कि एक छोटा लड़का जिसका नाम नियर था, उसने कीरा केस के लिए सबूत इकट्ठा किए और ये सारी मेहनत उसने पिछले 3 साल में लगाई है। यहाँ पे अभी वो FBI के डायरेक्टर के साथ प्रेसिडेंट के साथ मिलने आया है। तो यहाँ पे नियर कहता है कि मिस्टर प्रेसिडेंट, जो अभी वाला एल है उसे जापानीज पुलिस ने ही बनाया है, जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना हो, असली एल मर चुका है। तो प्रेसिडेंट कहता है डायरेक्टर मेसन ये है कौन? तो डायरेक्टर बताते हैं ये हम कह सकते हैं ये एल का असली सक्सेसर है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने कीरा को पकड़ने के लिए अपनी खुद की एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई, जिसके लिए उन्होंने एल का साथ नहीं लिया। इस टीम का नाम है SPK यानी कि स्पेशल प्रोविजन फॉर कीरा। इस टीम में नियर ने खुद कई FBI और CIA एजेंट्स को चुना है अपने साथ काम करने के लिए। इधर हमें लाइट के घर का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे चीफ, मात्सुरा, लाइट और मीसा बैठे होते हैं। मात्सुरा यही बात कर रहा होता है कि इंटरनेट पे जिस भी क्रिमिनल का नाम पोस्ट होता है उसे कीरा मार ही देगा और शायद उसे मर भी जाना चाहिए, या फिर हो भी सकता है कि ऐसा ना हो। और लाइट यही कहते हैं कि देखो अब दुनिया मेरे ख्याल से अच्छे लोगों के लिए अच्छी ही बन रही है और मेरे को लगता है कि ऐसा कई लोग होंगे जो ऐसा मानते हैं। और लाइट मन में कहता है और कुछ ही समय में हर कोई इंसान ऐसा ही सोचेगा। तभी यहाँ पे लाइट की छोटी बहन सायो आती है और मात्सुरा उसको देख के कुछ ज्यादा ही खुश हो जाता है। वो उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन सायो की मॉम और डैड यही कहते हैं कि चिंता मत करो, हम अपनी बेटी की शादी किसी डिटेक्टिव से नहीं कराएंगे। तो यहाँ पे मात्सुरा थोड़ा डिमोटिवेटेड हो जाता है और वो कहते हैं मेरे को तो इसे प्रपोज करने का चांस भी नहीं दिया तुमने। तो यहाँ पे सायो कहती कोई बात नहीं मिस्टर मात्सुरा, आप वैसे बहुत अच्छे हो, लेकिन अगर आप थोड़े जवान होते तो मैं आपके साथ जरूर जाती। तो यहाँ पे मात्सुरा पूरी तरह से हार मान लेता है और लाइट कहते क्या बात है, मेरी बहन जान गई है कि अब बात कैसे की जाती है। तभी यहाँ पे चीफ को आइजावा का कॉल आता है और ये सभी के सभी अर्जेंटली हेडक्वार्टर्स जाते हैं। गाड़ी में लाइट यही पूछते कि क्या किडनैप हो गया, किसका? तो चीफ बताता है NPA के डायरेक्टर टाकीमोरा। अब ये नहीं पता कि किसने किया है। तो मात्सुरा कहता है ये कीरा केस पहले कम था क्या, जो अब ये भी आ गया। ये लोग यहाँ पे हेडक्वार्टर्स पहुंच जाते हैं और आइजावा बताता है कि हाँ हमें 6:12 पे फोन कॉल रिसीव हुआ था और वो फोन कॉल डायरेक्टर के फोन से ही आया था। तो चीफ पूछते कि किडनैपर्स ने बदले में कुछ मांगा है? तो आइजावा कहता है हाँ मांगा तो है, वो सौदा करना चाहते हैं, डायरेक्टर के बदले डेथ नोट। ये लोग यहाँ पे शॉक हो जाते हैं और लाइट मन में सोचते हैं क्यों, कैसे? लाइट कहते हैं कि डैड लेकिन हमने तो ये डिसाइड किया था ना ये बात हमारे बीच में रहेगी, तो ये बात बाहर कैसे निकली? तो आपने डायरेक्टर को तो नहीं बताया था? तो चीफ कहता है नहीं मैंने डायरेक्टर को इसके बारे में कुछ नहीं बताया। तो यहाँ पे लाइट मन में सोचता है इसका मतलब NPA के बाहर किसी को तो डेथ नोट के बारे में पता है और वो उसके पीछे पीछे इधर तक पहुंच गया है। यहाँ पे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और चीफ डेप्यूटी डायरेक्टर की जगह पे बैठा होता है और यहाँ पे एक FBI एजेंट जॉन मैकएनरो डायरेक्टर से मिलने आया होता है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टर होता नहीं, तो उसकी जगह चीफ ही उससे बात करता है और कहता है कि तुम्हें जो भी कहना है वो तुम मुझसे कह सकते हो। तो यहाँ पे एजेंट यही कहता है कि मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ, जापानीज पुलिस बिल्कुल भी काम नहीं कर पा रही है, इसी वजह से हम चाहते हैं इस कीरा केस को सॉल्व करने के लिए आप डेथ नोट हमारी कंट्री को सौंप दे। तो यहाँ पे चीफ गुस्सा हो जाता है और कहता है अच्छा तो ये FBI की चाल है कि नहीं, बताओ तुमने कहाँ छुपाया डायरेक्टर को, बताओ मुझे। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उस एजेंट के कोट पे एक माइक्रोफोन लगा होता है और दूसरी ओर यहाँ पे नियर की टीम होती है और ये लोग उनकी सारी बातें सुन रहे होते हैं। ये लोग सोचते चल क्या रहा है, तो नियर कहता है
इनकी बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि एनपीए के डायरेक्टर किडनैप हो गए और उसे भी डेथ नोट चाहिए। तो यहाँ पे नियर कहते हैं कमांडर रेस्टर हमारे एजेंट को बोल दो कि उन्हें कहे कि हम डायरेक्टर को बचाने में उनकी मदद करेंगे और साथ ही साथ गुनहगार को भी पकड़ेंगे। तो यहाँ पे न्यू ऑर्डर्स उस एजेंट को दिए जाते हैं और दूसरी ओर इधर हमें मेलो का सीन दिखाया जाता है और हमें फाइनली पता चलता है कि मेलो ने ही डायरेक्टर का किडनैप कराया होता है और ये लोग डेथ नोट के बारे में डायरेक्टर से इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करते हैं और साथ ही साथ ये कंफर्म करते हैं कि एल के साथ सोइचिरो यागमी, मोगी और मात्सुरा ही काम कर रहे थे, है कि नहीं। तो डायरेक्टर कहता है उन एजेंट्स के अलावा एक और एजेंट था उकिता, लेकिन वो मारा गया था। तो ये आदमी यही कहते हैं कि मतलब तुम क्या कहना चाहते हो, तुम एनपीए के डायरेक्टर और तुम्हें डेथ नोट के बारे में कुछ पता भी नहीं है। जापानीज पुलिस सच में मजाक है। तभी यहाँ पे मेलो आता है और वो कहता है कि टीम में उनका चीफ सोइचिरो यागमी था, है ना। तो डायरेक्टर कहता है हाँ। तो यहाँ पे मेलो कहता है मेरे हिसाब से 2 डेथ नोट होनी चाहिए, एक तो कीरा के पास है और दूसरी एनपीए के पास है और हम दोनों हासिल करेंगे। तो यहाँ पे ये लोग यही बात करते हैं कि अगर मेलो ने कहा है तो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि 1.5 साल हो गए जब से उसने हमें ज्वाइन किया है और वो एक बार भी गलत नहीं हुआ। तो यहाँ पे ये आदमी यही बोलता है जो इंसान माफिया बॉस को भी अपने साथ ले आया और उसे पक्का यकीन है कि उसे कीरा नहीं मार सकता, तो वो डेथ नोट क्यों पाना चाहता है। तो मेलो कहता है कि मुझे बस डेथ नोट ही नहीं चाहिए, मैं उन सबको मार डालूंगा जो कि मेरे रास्ते में आएगा, क्योंकि मैं नंबर 1 बनना चाहता हूँ, फिर चाहे कुछ भी हो नियर से पहले। इधर यहाँ पे दूसरी ओर हमें लाइट का सीन दिखाया जाता है और लाइट रैम वाली डेथ नोट में डायरेक्टर कीतामोरा का नाम लिख देता है। दोस्तों अगर आप डेथ नोट से जुड़ी मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें मेलो के ठिकाने का सीन दिखाया जाता है और वो आदमी आके यही बताता है कि मेलो एक प्रॉब्लम है, ताकीमोरा ने पता नहीं किस तरह अपने टाई से खुद को फांसी लगा ली। तो इनका बॉस यही कहता है कि तुम पागल हो क्या, हम मरे हुए हॉस्टेस के साथ क्या करेंगे। तो मेलो कहता है कोई बात नहीं, सब सही है। वो मन में सोचता है कि जरूर कीरा ने ही ये किया है, अब क्योंकि वो हमें हाथ नहीं लगा सकता क्योंकि उसे हमारे नाम और चेहरे नहीं पता, इसलिए उसने ताकीमोरा को ही मार दिया। इसका मतलब ये है कीरा कोई ऐसा इंसान है जिसको किडनैपिंग के बारे में पता है। वाह। तो मेलो ये कहता है कि अब हमें सोइचिरो यागमी की बेटी सायो यागमी को किडनैप करना होगा। दूसरी ओर हमें लाइट के अपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है और इधर इन्होंने अपना हेडक्वार्टर्स भी सेटअप कर रखा होता है। इधर चीफ उस एफबीआई एजेंट का असली नाम पता लगा लेता है जो कि होता है रैली कॉनर्स, और वो कहता है कि ये इसका मतलब असली का एजेंट है। एफबीआई के डायरेक्टर ने ये भी कहा कि वो हमारी मदद करेगा डायरेक्टर ताकीमोरा को छुड़ाने में। मेरे ख्याल से हम उसका भरोसा कर सकते हैं। तो लाइटमैन में कहता है कि अभी तक तो डायरेक्टर को मर जाना चाहिए था, अभी तक इन्होंने कुछ बोला क्यों नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं ये इतनी जल्दी हार मान जाएंगे क्योंकि उनका हॉस्टेज मर गया है। यहाँ पे लाइट यही कहता है कि डैड और बाकी सब भले ही डायरेक्टर को डेथ नोट के बारे में नहीं पता है, लेकिन उनको यह पता है कि एल के साथ कौन कौन काम कर रहा था, और इतना ही नहीं हमारे साथ साथ हमारी फैमिली भी खतरे में है, ये भी याद रखिए। तभी यहाँ पे चीफ को ताकीमोरा के फोन से कॉल आता है और चीफ कहता है तो किडनैपर से है, जल्दी ट्रेसिंग करना शुरू करो। इधर दूसरी ओर किडनैपर्स की आवाज आती है और वो कहता है कि जो हमारी डील थी वो कैंसिल हो चुकी है क्योंकि ताकीमोरा मर गया है। लेकिन मैंने कहा ये सिर्फ कैंसिल हुई है डायरेक्टर को लेते हुए, अब तुम डेथ नोट तो लाओगे और उसके बदले में सायो यागमी को ले जाना। ये सबके सब यहाँ पे शॉक हो जाते हैं और वो किडनैपर यही कहता है अब तुम्हें ये तो नहीं बोलना पड़ेगा ना कि पुलिस को मत बताना, मैं कह रहा हूँ तुम्हें अगर पुलिस ने कुछ भी हरकत की तो मैं तुम्हारी बेटी को मार डालूंगा जैसे मैंने डायरेक्टर को मारा था। अभी मैं तुम्हें ताकीमोरा की लाश की फोटो भेजता हूँ, रुको, और कल तुम्हें फोन करूंगा। यहाँ पे लाइट मन में कहता है कि यार मैं तो फंस गया, डायरेक्टर के मरने को उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी समझा और सायो को किडनैप कर लिया। तो रियुक कहता है क्या बात है लाइट, लगता है चीजें फिर से इंटरेस्टिंग हो रही है। यहाँ पे चीफ घर पे फोन करके पूछता है, लाइट की मॉम यही कहती है कि नहीं सायो वैसे लेट तो हो गई है, अभी तक घर पे नहीं आई है। यहाँ पे लाइट भी सायो को फोन करता है और उसका फोन यहाँ पे सड़क पे पड़ा होता है। लाइट कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि कीरा ने डायरेक्टर को मारा, ना कि किडनैपर्स ने, क्योंकि तुम खुद सोचो कीरा ही तो ऐसा इंसान है जो कि नहीं चाहेगा कि डेथ नोट किसी बुरे इंसान के पास जाए। कीरा अपने आप को इंसाफ का देवता मानता है, इसलिए ऐसा उसने किया होगा। और अगर कीरा ने डायरेक्टर को मारा है तो इसका मतलब यह है कि जरूर उसको ये इन्फॉर्मेशन पुलिस डिपार्टमेंट से मिली होगी। तो ज्यादा अच्छा ये रहेगा कि अब सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन हम खुद ही करें, वरना सायो भी मारी जाएगी। इधर यहाँ पे नियर को भी पता चल जाता है कि जापानीज एनपीए के डायरेक्टर को किडनैप कर लिया गया था और वो अब मारा गया है। तो नियर पूछते किसने मारा, तो वो एजेंट कहते हैं किसने मारा, मतलब किडनैपर्स नहीं मारा होगा। तो दूसरा एजेंट कहता है ये तो सोचो अगर उसको कीरा ने मारा हो तो नियर कहता है बिल्कुल, किडनैपर्स को अच्छे से पता होना चाहिए था कि अगर हॉस्टेज मर जाएगा तो वो नोटबुक कैसे लेंगे, और अगर कीरा ने ही उसको मारा है तो मेरी बात सुनो कमांडर रेस्टर, क्या तुम इसका पता लगा सकते हो कि ये आजकल कहाँ पे है। तो रेस्टर बोलता है कि नहीं, हमें बस लास्ट यही सुनने में आया था कि वो इंस्टीट्यूशन में था, उसके बाद इसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। तो नियर कहता है सही है मेलो, तुम सच में काफी कमाल के हो और जरूरी
जरूरी चीजों पे ध्यान रखते हो क्योंकि तुम इमोशनल रहते हो, या फिर शायद हो सकता है कि तुम इस केस में इन्वॉल्व ही ना हो। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि तुमने अनाथालय में अपनी आखिरी पिक्चर छोड़ दी। इधर यहाँ पे हमें फिर से लाइट के अपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है और किडनैपर्स का फोन आता है। वो कहते हैं तुम्हारी बेटी इधर आ चुकी है और तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है, 2 दिन में एलए आओ और डेथ नोट अपने साथ लेके आना। और हाँ, पुलिस तुम्हारे आसपास नहीं भटकनी चाहिए, तुम अकेले आना, मैं तुम्हारी बेटी की एक फोटो भेज देता हूँ। यहाँ पे चीफ खड़ा हो जाता है और वो कहता है ठीक है, मैं डेथ नोट लॉस एंजलिस लेके जा रहा हूँ और उसके बाद जो भी होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ। तो लाइट कहता है रुकिए डैड, हम इतनी जल्दीबाजी नहीं कर सकते, हमें एक प्लान बनाना होगा। तो चीफ कहता है मेरे को 2 दिन में एलए पहुंचना है, हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। यहाँ पे हमें फिर से नियर का सीन दिखाया जाता है। तो इधर एफबीआई का डायरेक्टर होता है और वो कहता है कि तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि कीरा ने टाकीमोरा को मारा है। तो नियर कहता है कि मैं तो बस कह रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है, और अगर ऐसा है तो कीरा को ये इन्फॉर्मेशन जापानीज पुलिस से मिली है। तो यहाँ पे डायरेक्टर को एल का फोन आता है और वो कहता है कि ये तो एल है अभी वाला। लाइट कहता है कि डायरेक्टर मैंने सुना है कि जो तुम्हारा एजेंट है जॉन मैकेनरो या फिर रैली कॉर्नर्स, उसने चीफ यागामी से कहा था कि वो एनपीए के डायरेक्टर टाकीमोरा की मर्डर इन्वेस्टिगेशन में हमारी मदद करेगा। तो क्या ऐसा है, क्या तुम हमारी मदद करोगे? इधर नियर फोन मांग लेता है और वॉइस चेंजर ऑन कर देता है और कहता है तुमसे मिलकर खुशी हुई एल नंबर 2। यहाँ पे लाइट शॉक हो जाता है और वो कहता है क्या क्या मतलब है नंबर 2, और तुम हो कौन? तो नियर कहते हैं छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, हम एसपी के हैं, एक नई ऑर्गेनाइजेशन जिसको कीरा को पकड़ने के लिए बनाया गया है, एल से अलग। हमारे टॉप 7 मेंबर्स को पहले से ही ये पता है कि एल मर चुका है। लाइट मन में कहते हैं क्या ऐसा कैसे हो सकता है, किससे पता चला, किसने बताया? नियर कहता है कि मैं एसपी के सेंटर पे हूँ और मेरे ख्याल से तुम मुझे एन बुला सकते हो। तो लाइट मन में कहता है क्या ये बंदा मजाक कर रहा है क्या? लेकिन ये अजीब सी फीलिंग यहाँ पे लाइट को फील होता है कि अभी भी वो एल के साथ चेनों से बंधा हुआ है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।